गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी में चैप्टर नंबर 14 धरती का स्वर्ग में लैंग्वेज स्किल की एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, आज मैं आपको लैंग्वेज स्किल में क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सॉल्व करवाने वाली हूँ। ओके, आज हमारा ये चैप्टर हो जाएगा पूरा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और पढ़ते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या है। मूल शब्द से बनने वाले विभिन्न शब्दों को शब्द परिवार कहते हैं। देखिए, मूल शब्द से बनने वाले शब्दों को, विभिन्न शब्दों को हम क्या कहते हैं? शब्द परिवार। जैसे सुंदर, सुंदर क्या है बच्चों? हमारा मूल शब्द। अब देखिए, अब इसी शब्द से काफ़ी सारे शब्द बनते हैं, तो हम इनको क्या कहेंगे? शब्द परिवार। जैसे सौंदर्य, सुंदरता, देखिए इसमें सुंदर आ रहा है ना, सुंदरी, अति सुंदर, तो ये सारे हमारे क्या हैं बच्चों? शब्द परिवार। ओके, तो हमें ऐसे ही हमारे पास कुछ मूल शब्द लिखे हुए हैं और हमें उनसे क्या बनाना है? शब्द परिवार। ओके, देखिए दिए गए शब्दों से शब्द परिवार बनाइए। जैसे हमारे पास है ये शब्द बल, अब हमें इससे शब्द परिवार बनाना है। देखिए, इन शब्दों में कहीं ना कहीं बल आना चाहिए। जैसे देखिए मैंने लिखा हुआ है बल का शब्द परिवार: बलवान, बलशाली, बलवती, निर्बल। बलवान ताकतवर होता है, बलशाली भी ताकतवर होता है, ठीक, और निर्बल क्या होता है? कमजोर। ठीक, ऐसे ही शक्ति का लिखा हुआ है मैंने: शक्तिशाली, शक्तिमान, शक्तिहीन और शक्तिबाण। कला, कलाकारी, कलाकार, कलाकृति, देखिए यहाँ पर कला लिखा हुआ है, कला, फिर कला कौशल। नेक्स्ट यात्रा, यात्रा से मैंने शब्द परिवार में लिखे हुए हैं यात्री, रथ यात्रा, यात्रा विराम और यात्रीगण। यात्रा विराम का मतलब होता है कि यात्रा हमारी यहीं पर रुक गई, और यात्रीगण जो भी यात्रा कर रहे हैं लोग, उनको बोलते हैं। ठीक, और रथ यात्रा, जो रथ की यात्रा होती है, हम उसको बोलते हैं रथ यात्रा। मुद्रा, मुद्रास्फीति, देखिए मुद्रास्फीति का मतलब क्या होता है? मुद्रास्फीति का मतलब होता है जैसे करेंसी है, जैसे आप डॉलर मान लीजिए, डॉलर में जो रुपए होते हैं वो हमारे चेंज होते रहते हैं। जैसे डॉलर की जो करेंसी होती है, हमारी करेंसी है डॉलर, उसमें जैसे $1 में इतने रुपए होते हैं, तो चेंज होते रहते हैं कि $1 में कितने रुपए होंगे। ठीक, ऐसे। और मुद्रालय, जहाँ पर मुद्रा रखी जाती हैं। मुद्रा चिन्ह, जैसे सिंबल होता है ना, हमारी जो रुपये हैं, रुपयों के सिंबल भी है, ऐसे ही। मुद्रा नीति, मुद्रा के लिए जो नीतियाँ बनाई जाती हैं उसको बोलते हैं मुद्रा नीति। राज, राजकुमारी, राजकुमार, राजकोष और राजदंड, ये सब है हमारे शब्द परिवार। एक बार फिर से बोलते हैं: बल का बलवान, बलशाली, बलवती, निर्बल। शक्ति का शक्तिशाली, शक्तिमान, शक्तिहीन, शक्तिबाण। कला का कलाकारी, कलाकार, कलाकृति, कला कौशल। ठीक, यात्रा का यात्री, रथ यात्रा, यात्रा विराम, यात्रीगण। मुद्रा का मुद्रास्फीति, मुद्रालय, मुद्रा चिन्ह, मुद्रा नीति। राज का राजकुमारी, राजकुमार, राजकोष, राजदंड। ओके, तो यहीं पर हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। कथन पर बल देने के लिए किसी शब्द को 2 बार कहा या लिखा जाता है, जिसे हम शब्द युग्म कहते हैं। देखिए, कोई भी वाक्य में जब एक शब्द 2 बार लिखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? शब्द युग्म। जैसे देखिए, तोता बस सूनी सूनी आँखों से देखता रहा। तोता बस सूनी सूनी आँखों से देखता रहा, तो ये सूनी सूनी क्या है? शब्द युग्म। जब एक शब्द 2 बार लिखा जाए तो हम उसे क्या कहेंगे? शब्द युग्म। नेक्स्ट, वह दौड़ा दौड़ा तेनाली
रावण के पास पहुंचा। वह दौड़ा दौड़ा तेनालीरामन के पास पहुंचा। तो दौड़ा दौड़ा एक शब्द 2 बार लिखा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? शब्द युग्म। समझ में आ गया आपको इतना? जो एक शब्द 2 बार लिखा हो उसे हम क्या कहेंगे? शब्द युग्म। जैसे कहीं पर लिखा होता है बार बार, जगह जगह, दूर दूर, घर घर, कहीं कहीं, है ना, क्या क्या, तो ये सारे शब्द क्या होंगे? हमारे शब्द युग्म। अब देखिए, अब हमको करना क्या है? दिए गए वाक्यों को उचित शब्द युग्म द्वारा पूरी कीजिए। मतलब यहाँ पर वाक्य दे रखे हैं और कुछ शब्द युग्म दे रखे हैं, हमें इन्हें फिल कर कर वाक्य को पूरा करना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, अपने फर्स्ट सेंटेंस को पढ़ते हैं। देखिए क्या है? वह ब्लैंक बाहर की तरफ देख रहा था। वह ब्लैंक बाहर की तरफ देख रहा था। तो देखिए, इसमें कौन सा शब्द आ सकता है? कौन सा शब्द युग्म आ सकता है? बताइए। वह दुखी दुखी बाहर की तरफ देख रहा था, या फिर वह बार बार बाहर की तरफ देख रहा था, या फिर वह जगह जगह बाहर की तरफ देख रहा था, या फिर वह दूर दूर बाहर की तरफ देख रहा था, या फिर वह घर घर बाहर की तरफ देख रहा था। बताइए, इसमें से कौन सा शब्द युग्म यहाँ पर आएगा? बोलिए। वह बार बार बाहर की तरफ देख रहा था, तो यहाँ पर आ जाएगा बार बार। ठीक। नेक्स्ट सेकंड देखिए। उसे इस राज्य में ब्लैंक तक कोई नहीं जानता। उसे इस राज्य में ब्लैंक तक कोई नहीं जानता। तो इसमें क्या आ सकता है? बताइए। उसे इस राज्य में दुखी दुखी तक कोई नहीं जानता, जगह जगह तक कोई नहीं जानता, या फिर दूर दूर तक कोई नहीं जानता, या फिर घर घर तक कोई नहीं जानता। बताइए क्या आएगा? उसे इस राज्य में दूर दूर तक कोई नहीं जानता। यहाँ पर आएगा दूर दूर तक। ठीक, आगे बढ़े। चलिए थर्ड देखिए क्या है। दिवाली में ब्लैंक दिए जलाए जाते हैं। दिवाली में ब्लैंक दिए जलाए जाते हैं। क्या आएगा इसमें? दिवाली में दुखी दुखी दिए जलाए जाते हैं, या फिर दिवाली में जगह जगह दिए जलाए जाते हैं, या फिर दिवाली में घर घर दिए जलाए जाते हैं। बताइए। दिवाली में घर घर दिए जलाए जाते हैं, तो यहाँ पर आएगा घर घर। ठीक, ये हो गया पूरा। आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट। मुझे वह आदमी कुछ ब्लैंक सा लग रहा था। मुझे वह आदमी कुछ ब्लैंक सा लग रहा था। अब हमारे पास बचे हैं 2 सेंटेंस, 2 शब्द युग्म। तो बताइए इसमें से क्या आएगा? मुझे वह आदमी कुछ दुखी दुखी सा लग रहा था, या फिर मुझे वह आदमी कुछ जगह जगह सा लग रहा था। ये तो बिल्कुल भी फिट नहीं हो रहा, यानी कि क्या आएगा? दुखी दुखी सा लग रहा था। ओके, आगे बढ़े और लास्ट पढ़े क्या है। चलिए। शाही बगीचे में ब्लैंक सुंदर फव्वारे लगे हुए थे। शाही बगीचे में ब्लैंक सुंदर फव्वारे लगे हुए थे। तो क्या आएगा यहाँ पर? लास्ट बचा है जगह जगह, तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा शाही बगीचे में जगह जगह पर सुंदर फव्वारे लगे हुए थे। समझ आ गया आपको इतना अच्छे से? तो आप ये क्वेश्चन नंबर 5 पूरा कर लेंगे अपनी नोटबुक पर। तो बच्चों, आज के लिए यहीं तक हमारी ये वीडियो होती है यहीं पर फिनिश। तो बच्चों, अब आपको होमवर्क में क्या करना है? आपको होमवर्क में चैप्टर नंबर 14 धरती का स्वर्ग में लैंग्वेज स्किल की एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों क्वेश्चन आपको अपनी होमवर्क नोटबुक पर सॉल्व करने हैं। ओके, अब मैं आपको मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।